हेलो स्टूडेंट्स मु बादल सार स्वागत करुच्ची तुम मानू मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बड़ा थंबनेल देखि तुम जानी पारथिबो आज आम कौन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि तुम मानू कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जदि तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो कारण तुम माने समस्त जानिच थर्ड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स रे तुम मानक तीनोटी कोर पढ़िया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 और कोर 7 अभिका मु तुम मानक कौन पढ़ाऊँगी कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री और सिंपली ताकू बायोकेमिस्ट्री कहूचे एवं ये बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 84 ऑलरेडी आमे 83 टा लेक्चर अपलोड कर देइचे जदि न देखिचो हमर एप्लीकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी रे अवेलेबल अछि तुम माने सीक्वेंशियल मैनर रे पीडीएफ विथ वीडियो लेक्चर अवेलेबल अछि तुम माने देखि परिबो ये सर नो तो चलो 84 नंबर लेक्चर डिस्कशंस करिबा जो जगह रे कि आमे गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी क्लास को डिस्कशंस करिबा एवं सेडा कोन रहिबो ना क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑलरेडी तुम मानक प्रीवियस लेक्चर रे मु नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़ाई दीथली तो आज आम डिस्कशंस करिबा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बड़ा तुम लक्ष्य करि परथबो एटा होची एंजाइम रो यूनिटी 4 सिलेबस एवं ए यूनिटी 4 सिलेबस रे आमे ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट पढ़ी देइचे एंजाइम रो आज आम देखिबा कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखो प्रीवियसली तुम मानक नोमेनक्लेचर पढ़ाईतली एवं बहुत सारा कांसेप्ट भी पढ़ाई देइचे हला आज आम क्लासिफिकेशन देखिबा आ जो क्लासिफिकेशन तुम मानक ऑलरेडी पढ़ाई देइचे खाली थियोरेटिकल पार्ट देखिबा एग्जाम रे आमे केमि ताकू लिखिबा सेडा देखिबा हला ऑलरेडी तुम मानक थियोरेटिकल पार्ट मु पढ़ाई सारी हला देखो तुम मान लक्ष्य कर प्रीवियस लेक्चर रे तुम मानक नोमेनक्लेचर पढ़ाइला बेले भी कहितली तथापि आउ थरे भी तुम मानक एठी कहि दउची एंजाइम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज एक्चुअली एंजाइम जो रिएक्शन को किपरि भाबरे करे को रिएक्शन को कैटालाइज करे बा को रिएक्शन करूची ताकू बेस करके एंजाइम को क्लासिफाई करा है चला तो सही कथा से कहला एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज बुझेला नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू IUBMB माने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अनुसार एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस एंजाइम को 6टा मेजर क्लासेस दिया हिची जहार निमोनिक्स भी तुम मानकू कहितली ओथलील कोन कहली ओथलील कहिची ना नहीं कहिनी कहिची क्लासिफिकेशन रे पढ़ी देखो तो से 6टी क्लास कौन कौन थिला गोडेला ऑक्सीडो रिडक्टेज लक्ष्य करि परथबो एई जगह लेखा मध्ये होईची कोन लेखा होईची प्रथम हला ओ रे आसीबो ऑक्सीडो रिडक्टेज कोन आसीबो रे ओ रे आसीबो ऑक्सीडो रिडक्टेज कोन आसीबो ऑक्सीडो रिडक्टेज ओ रे टी रे आसीबो ट्रांसफरेज कोन आसीबो ट्रांसफरेज एच रे आसीबो हाइड्रोलेज कोन आसीबो हाइड्रोलेज तापरे एल रे आसीबो लाएज कोन आसीबो लाएज पढैची सब फंक्शंस भी पढैची आई रे आसीबो आइसोमेरेज आई रे आसीबो कोन आइसोमेरेज एल रे आसीबो कोन लाइगेज तो ई 6टी क्लास एंजाइम रो बहुत इंपोर्टेंट एवं तुम मैंने जानिच एंजाइम रो नोमेनक्लेचर बेले कहितली जो इसी नंबर थिला इसी नंबर रो फर्स्ट नंबर आमे कहूतले EC1 अरे होना नहीं एटा हला EC2 एटा हला EC3 अरे होना नहीं मन अछि तो प्रीवियस लेक्चर रे नोमेनक्लेचर पढ़ाइला बेले कहितली एंजाइम कमीशन नंबर कहितल ना नहीं तो सही कथा EC4 एटा हबो EC5 एटा हबो EC6 अरे बुझी परछ तो एंजाइम रो नोमेनक्लेचर बेले कहितली इसी नंबर एंजाइम कमीशन नंबर तो सही कथा से एटी कहि दे हला अच्छा प्रथम एंजाइम देखिबा प्रथम एंजाइम रो क्लास देखिबा दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज जहा विषय मु तुम मानको आगुरु मध्ये कहि देइची ऑक्सीडो रिडक्टेज बा जहा को कहंती डिहाइड्रोजिनेज अर्थात ये हाइड्रोजन रिमूव करे ऑक्सीडो रिडक्टेज काहे कहंती कारण ये बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस करे पढैची कहिची भी एक कथा ये कोन करे जनरली गोटे कंपाउंड थिवो गोटे मॉलिक्यूल्स थिवो जहा भितर हाइड्रोजन काढी की आ गोटे मॉलिक्यूल्स को देई दबो एवं जण को हाइड्रोजन शून्य कर दबो हला की तो एटा होची हाइड्रोजन छाडी देला बीटा हाइड्रोजन नै गला ए प्रकार रिएक्शन को जे कैटालाइज करे से एंजाइम हबो ऑक्सीडो रिडक्टेज जहार एग्जांपल तुम मानको कहितली मन रखिया पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर एंट्रांस पर्पस हन नै तो थियोरेटिकल पर्पस रे हमें एग्जाम रे केमति लिखिबा देखो इट देखो कहिची कोन कोन पॉइंट कहूच देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जानि परथो किछि बुझिबार नै एथरे जानिछ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कोन करे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे कारण हाइड्रोजन दबा हाइड्रोजन नबा
ऑक्सीडेशन अरे हाँ ना नहीं ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन जानी पारथबो तो देखो से कथा कहला ये जो एंजाइम कौन करे दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल रु आ गोटे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को आइदर ट्रांसफर करे ना हाइड्रोजन ट्रांसफर करे जानी पारथबो अच्छा दीज एंजाइम आर एसेंशियल इन रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म ये जो एंजाइम मन रखिबो एसेंशियल मतलब दरकार कौन पाई ना तुमर जो रेस्पिरेशन होउची एवं मेटाबॉलिज्म होउची तमे कहबो सर रेस्पिरेशन कोन तुम मैंने समस्त जानिଛ पाठ पढ़िलनी ग्रेजुएशन तथा मन एतिक तो तुम मन नॉलेज थिबा दरकार रेस्पिरेशन कोन ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी ग्लूकोज रो ब्रेक करी की एनर्जी रिलीज करिया कोनती रेस्पिरेशन तो ब्रेकिंग स्टेप रहउची एवं मेटाबॉलिज्म तो तुम मैंने जानिଛ मेटाबॉलिज्म कोन ओडिया रे जानिथबो चयापचय काटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाई मध्य ए एंजाइम निहायत रूपे दरकार कारण भांगीबा जोड़ीबा ए रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहूचे अरे होना नहीं यार तो से सही कथा कहला ए जो एंजाइम तुमको मेटाबॉलिज्म पाई दरकार एवं रेस्पिरेशन पाई दरकार नेक्स्ट एग्जाम एंजाइम रो ना तमे मन रखियो कोन कोन ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेस कैटालेज एतिकी मन रखि सफिशिएंट जतिकी पारछ मन रख किंतु जेमिति ले एग्जाम रे गोटी दुटी लिखि के आसीओ इंपोर्टेंट हला न लैक्टेटेड डिहाइड्रोजिनेस भी लिखि दे परियो जेटा पढैथिल तुम मानु कांसेप्ट पढिला बेले अच्छा ये कौन करे रिएक्शन रे कौन करे ना हाइड्रोजन रिमूव करे मन रखियो ए देखो लिखिला एग्जांपल रिएक्शंस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बेले हाइड्रोजन को रिमूव करिवारे ए एंजाइम हेल्प करे मन रखियो हला इंपोर्टेंट तापर देखो नेक्स्ट देखो एटा तो जानि परथबो सही ऑक्सीडो रिडक्टेज विषय क्लास 1 एंजाइम क्लास 2 एंजाइम को कहते ट्रांसफरेजेस बा ट्रांसफरेज हला जे कि ट्रांसफर करे कोन हाइड्रोजन को छाड़ी की जे कोनसी ग्रुपटा गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल पाखु नै जाय ए प्रकार एंजाइम पढैछि तो तुम जदि चाहिबो आगवा सेटा देखि दे परिबो देखो पढैछि ट्रांसफरेज दैट इज क्लास 2 एंजाइम पढैथिली कांसेप्ट बेले कोन कहिथिली या पाके जो स्टार अछि स्टारटा बिग दे देबो एटा को से खाली कर देबो ए प्रकार काम की करे ट्रांसफरेज एंजाइम क्लास 2 एंजाइम एग्जांपल कहिथिली ट्रांसएमिनेज काइनेज मन रखिया पई कहिथिली मन अछि ना नहीं मन रखो नेक्स्ट देखो थ्योरेटिकल पार्ट पढिया किछि नाही यार तमे थ्योरी ऑलरेडी जानि थबो सब ट्रांसफरेज ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ता अर्थ ट्रांसफरेज कोन करे जे कोनसी गोटे फंक्शनल ग्रुप को गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल पाखु ट्रांसफर करे अच्छा से जो ट्रांसफर करथबो से ग्रुप कोन कोन हेइथांती जनरली मिथाइल ग्रुप हेइ पारे अमीनो ग्रुप हेइ पारे फॉस्फेट ग्रुप हेइ पारे किंबा ग्लाइकोसिल ग्रुप हेइ पारे एई सब ग्रुप को ट्रांसफर करे किए ट्रांसफरेज एंजाइम बुझी पाले जा कहल मन रखि थाओ इंपोर्टेंट अछि आगु आगु सब बुझिबो जानिबो हला दिस एंजाइम आर इंपोर्टेंट इन बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म मन रखियो बॉडी भीतर कोनसी रिएक्शन सिंथेसाइज होतबो किंबा कोनसी दिन तयारी होतबो किंबा मेटाबॉलिक रिएक्शन होतबो बा मेटाबॉलिज्म कहूचे हम जाकू तो एई सब रिएक्शन करिया पे हमकु एंजाइम निहात दरकार कारण गोटे मॉलिक्यूल को आ गोटे मॉलिक्यूल ट्रांसफर करिया द्वारा तुमरो विभिन्न प्रकार नुवा नुवा प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट बनेया पे मध्ये एंजाइम दरकार ना नहीं तो निहात रूपे आवश्यकता अछि बायोसिंथेसिस पई एवं मेटाबॉलिज्म पई एग्जांपल मन रखि दबो काइनेज ट्रांसएमिनेज मिथाइल ट्रांसफरेज जेतरा मन रखो किंतु एग्जाम रे गोटे किबा दुईटी लिखि के आसीबो एग्जामिनर रो दिल गार्डन गार्डन हवा दरकार ए रिएक्शन रे कोन करे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी रे तुम जानिचो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करिवारे हेल्प करे कि ट्रांसफरेज एंजाइम मन रखि तबो खाली जानि थाओ हला रिएक्शन तो तुम जानि परथबो ए जगह रे नेक्स्ट देखबा थर्ड क्लास एंजाइम दैट इज बा क्लास 3 एंजाइम दैट इज हाइड्रोलेज रो तुम माने इजीली बुझी परथबो वाटर एडिशन करके मॉलिक्यूल को ब्रेक करवा एट देखो तुम मानक रिएक्शन भी आगु पढ़ाई कॉन्सेप्ट क्लास रे पढ़ाई धर ए आउ बी गोटे मॉलिक्यूल ता भीतर वाटर ऐड हो बॉन्ड ब्रेक हो देखो ए एच होगा बी ओ एच होगा एंजाइम ना मन रखी अमाइलेज लाइपेज तो थ्योरेटिकली आम केमती लिखा देखी दियो किसी ना यार कॉन्सेप्ट गोटे थर पढ़ीदेला थ्योरी तुम मानक पूरा एकदम पिला खेल भाया लगे से कौन कॉन्सेप्ट को डेभलप कर घोषनी बायोलॉजी घोषिब ऑनर्स पूरा कष्ट लगे कारण ये +3 ये +2 है तुम घोषिकी पास हो गला से एथे भी तुम पास हो घोषिकी नो डाउट सिलेक्शन क्वेश्चन दे दिया जीवो सेतिकी सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ देकी जीवो सेटा वास्तव एग्जाम रे लिखि देकी आसीबो तापर कोन करियो अरे ग्रेजुएशन सइला पर करिवो कोन लास्ट को बुलिवो एठी सेठी बुलिवो कोडी 5000 10000 को चाकरी करिवो जॉब करिवो किछ लाभ नै तो जदि चाहुचो बड़ बड़ एग्जाम को क्रैक करिया पई तो एबेठू कॉन्सेप्चुअली पढ़िया पई स्टार्ट करो पाठ घोषनी बारंबार मु कहूची आ घोषिया पाठ यूट्यूब रे पढ़ीची हजार हजार लेक्चर पढ़ीची देखो जाई जदि कॉन्सेप्ट बुझिबार अछि आसो पढ़ेबी हला नले जदि कॉन्सेप्ट बुझिबार नै ताले पढ़नी
जाओ आहरी बहुत लेक्चर पड़ी थियोरिटिकल कहीदेवे घोषे भी देवे सेटा पढ़ी दियो किसी असुविधा नहीं। देखो सही कथा कहला हाइड्रोलेज विषय डिस्कशंस करवा। हाइड्रोलेज कॉन्सेप्ट पढ़ी दी थ्योरी कौन कहूँ देख हाइड्रोलेज काटालाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस। तो जो रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस दरकार थी से रिएक्शन को किए काटालाइज करिवो हाइड्रोलेज काटालाइज करिवो। दे ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल ए जो एंजाइम कौन करे बॉन्ड को ब्रेक करुच्ची का हेल्प रे वाटर हेल्प रे। तो सही कथा कहला दे बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल बुझी परछो। नेक्स्ट देखो कौन लिखिला दिस एंजाइम प्ले ए मेजर रोल इन डाइजेशन। तुम जानिଛ डाइजेशन में बहुत किसी जिन ब्रेक करिया पड़े जमी प्रोटीन प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड रे कन्वर्ट करा जाए। तुम जो खाऊच खाद्य जो मांस खाऊच खाଇବା द्वारा बॉडी भीतर को प्रोटीन गला प्रोटीन टा को ब्रेक कर डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कन्वर्ट कर अमीनो एसिड्स रे। तो सही कथा से कहला दिस एंजाइम प्ले ए मेजर रोल इन डाइजेशन केमती देखो एग्जांपल मन रखिदेव एंजाइम ना कौन कौन देखो चार्टा देखी तुम दीटा मन रख सफिशिएंट अमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज न्यूक्लियस। अमाइलेज जानिଛ स्टार्च को ब्रेक करे प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक करे लाइपेज लिपिड को ब्रेक करे न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को ब्रेक करे। तो एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन कौन ना ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स गोटे एग्जांपल देदेला अमीनो एसिड को ब्रेक करिवो प्रोटीन सॉरी प्रोटीन को ब्रेक करिवो अमीनो एसिड रे कन्वर्ट करिवो बुझी परछो। नेक्स्ट जीवा तुम जानी गलो एटा जानी गलो क्लास 3 एंजाइम रो तापर जीवा क्लास 4 एंजाइम। क्लास 4 एंजाइम कौन करे सी भी सही काम करे देखो बुझियो ये भी बॉन्ड ब्रेक करे किंतु एटी बॉन्ड टा ब्रेकिंग हबो विदाउट हेल्प ऑफ वाटर वाटर यूज होबनी किंतु बॉन्ड ब्रेक हबो ए प्रकार काम की करे लाइएज क्लास 4 एंजाइम। तो केमदी मन रखिबो थियोरेटिकल दिन केमदी लिखिबा तो लिखिला लाइएज ब्रेक केमिकल बॉन्ड विदाउट यूजिंग वाटर और एटीपी कौन सी एटीपी यूज करबनी किंबा कौन सी वाटर यूज न करिक जदी बॉन्ड ब्रेक हुए तले तो हम कहबा लाइएज। तुम कह सर केमदी देखो लिखिला दे फॉर्म ए डबल बॉन्ड एंड रिमूव ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड। एक्चुअली कौन करती जनरली डबल बॉन्ड बनै की गोटे गोटे ग्रुप को रिमूव करन तुम जानी थबो ऑर्गेनिक जदी पढ़ी थबो सुनी थबो गोटे जे कोनसी गोटे मॉलिक्यूल जेतेले गोटे डबल बॉन्ड बने आ गोटे मॉलिक्यूल ताको छाड़ी की जाए पढ़ी थबो ऑर्गेनिक रे। तो से सही कथा कहला ये भी सही काम करते लाइएज। दिस एंजाइम एक्ट इन मेटाबॉलिक पाथवे बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे तुम बॉडी भीतर हुए तो सही प्रकार पाथवे रे ये सब एंजाइम दरकार हुए कारण मॉलिक्यूल को रिमूव करिया पड़े हला। एग्जांपल डिकार्बोक्सिलेज अल्डोलेज डिहाइड्रेटेज अरे होना ये सब एग्जांपल मन रखिबो एंजाइम रे। ये कौन करे देखो एग्जांपल देला रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ए मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल CO2 रिमूव करिवो किम रिमूव करिवो ए एंजाइम रिमूव करिवो मन रखिबो हला गोटे एग्जांपल दिया हला। लाइएज जानि परथबो एठी एग्जांपल देखो अल्डोलेज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तापर जीवा क्लास 5 एंजाइम आइसोमेरेज। आइसोमेरेज तुम एंजाइम विषय मत बेसी किछि कहिबार नै कारण तुम जानिछो धर गोटे मॉलिक्यूल रो दुईटा आइसोमर अछि गोटे मॉलिक्यूल रो तार आइसोमर को कन्वर्ट करियर अछि तो आइसोमेरेज एंजाइम अप्लाई कर दियो हिजो। तो जनरली ताले आइसोमेरेज विषय तुम मानको पढैथले धर ए आ बी दुईटा का आइसोमर ए टा बी को कन्वर्ट हो किए करिवो ना आइसोमेरेज क्लास 5 एंजाइम एग्जांपल कहितली फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज मन रखिया पे। देखो कौन लिखिला थियोरेटिकल पार्ट रे केमति लिखिवो कौन लिखिबो देखो लेखो आइसोमेरेज कन्वर्ट वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर गोटे आइसोमर रो गोटे आइसोमर को कन्वर्ट करिवो। दे रीअरेंज एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल रे एटम रो रीअरेंजमेंट हे गेले आइसोमर को कन्वर्ट हे जिवो। तो सेटा से ए जो एंजाइम टा ए काम ही करे नो एटम एडेड और रिमूव कौन से एटम को ऐड करा जाय कि रिमूव करा जाय मन रखियो एटम को ऐड एवं रिमूव करा जाय कारण तुम जानिछ आइसोमर माने कोन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंस रहना नहीं। तो सही कथा कहूँ गोटे आइसोमर को कन्वर्ट करा कौन से एटम रिमूव होबनी कि कौन से एटम ऐड होबनी सही मॉलिक्यूल भीतर रीअरेंजमेंट होइकी आइसोमर बन जिवो। दिस एंजाइम्स आर इंपोर्टेंट इन ग्लाइकोलिसिस एंड मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलिसिस तुम जानिछ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट पढ़ी थाओ ग्लाइकोलिसिस +2 रे फर्स्ट ईयर तुम सर हम किछ पढ़िनु हाउ खाली सुनी थाओ हला ग्लूकोज को ब्रेक करिकी पाइरुवेट रे कन्वर्ट करा जाय ग्लाइकोलिसिस रे। एग्जांपल मन रखि देबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज आउडला देखो रेसिमेज दीटा एग्जांपल मन रखि दबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज आउडला रेसिमेज दीटा एग्जांपल लिखिबो एग्जाम रे एग्जामिनर दिल गार्डन जानी मध्ये पड़थबो। नेक्स्ट जीवा क्लास 6 एंजाइम और लास्ट क्लास एंजाइम दैट इज लाइगेज। लाइगेज मतलब ये जॉइन को अठा भाया जॉइन करिवो। देखो एटी कोन लिखिला लाइगेज कोन करे जानिछो देखो दीटा मॉलिक्यूल अछि जाको से कंबाइन करी गोटे मॉलिक्यूल कर दबो बा तांको भीतर बॉन्डिंग क्रिएट कर दबो। एग्जांपल कहितली आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिलेज मन रखिया कहितली कथा। तो थियोरेटिकल दिन हम केमति लिखिबा देखो केमति लिखिबा
कौन लिखला फास्ट पॉइंट लिखला लाइगेज जॉइन टू मॉलिक्यूल टुगेदर लिखुछ ना लिखुनी कॉन्सेप्ट ठीक जाउची तो जाउची दुटा मॉलिक्यूल को जॉइन कर दिए के लाइगेज दिस रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एटीपी किंतु एई जो रिएक्शन करिया पे एटीपी दरकार बुझी पछ ना नहीं मन रखियो एई रिएक्शन करिया पे एटीपी दरकार एको कहंती सिंथेटेज कौन कहंती सिंथेटेज कहंती मन रखियो ये न्यू बॉन्ड बॉन्ड कौन करे लाइक सी सी भितर बॉन्ड सी ओ भितर बॉन्ड सी एन भितर बॉन्ड को ये तैयारी करे मन रखियो ये जो एंजाइम कौन करे सी सी बॉन्ड ब्रेक करे सी सी बॉन्ड तैयारी करे सी ओ बॉन्ड तैयारी करे सी एवं एन भितर बॉन्ड तैयारी करे तुम कहो एन कौन नाइट्रोजन ओ कौन ऑक्सीजन सी कौन कार्बन देखो दीज एंजाइम आर इंपोर्टेंट इन डीएनए रिप्लिकेशंस एंड बायोसिंथेसिस तुम जानिछ डीएनए रिप्लिकेशन पके मन पकाओ सेकेंड ईयर रे पढितबो तुमर जो स्ट्रैंड थिला ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मन पडुची ना पडी खाई देलो हम सेमिति पड़ले किछि हे परिबोनी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करौथला लाइगेज एंजाइम मन अछि लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड पढेला बेले तुम माने पढिथौ जदि न पढिछ आमे भी पढिबा आगु ग्रेजुएशन में व्यस्त होनी एग्जांपल कोन ना डीएनए लाइगेज कार्बोक्सिलेज देखि पारुछ तो ये होची कथा तुम मानकु आज एंजाइम रो 6 टी क्लास में बुझेइली थियोरेटिकल जिंस भी देइदिली तमे केमती एग्जाम रे लिखिवो जो जो पार्ट घोषियाउ कहली से पार्ट भी घोषिबो हला तो ये थिला आज रो लेक्चर जदि लेक्चर भल लागिछ लाइक शेयर सब्सक्राइब कहिया को पड़िबोनी तुम करी ही जीवो कारण तुम मानकु नेक्स्ट फर्दर नोटिफिकेशन भी तुमर काम को देखि ही जीवो तुम जदि लाइक करथो ताले नेक्स्ट वीडियो तुम मान पाखु जीवा सजेस्ट रे हला नहीं ये होची कथा रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा कम पढेबा आउ जो अच्छी सिलेबस ताको हम आगु आगु नेकी जीवा दैट इज को फैक्टर विषय में पढिबा हला रहिली नेक्स्ट क्लास रे देखाबा पुनी थियोरेटिकल पार्ट नेकी से कारण ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमर शेष हला।